एक छोटे गांव में 10 साल का गरीब लड़का राहुल रहता था। पढ़ाई करने का उसका बहुत बड़ा सपना था। उसके पिता सड़क पर ईंटें ढोते थे, फिर भी परिवार का पेट भरना मुश्किल था। घर में बिजली नहीं थी, नए कपड़े और किताबें भी नहीं थी। फिर भी राहुल रोज मेहनत से पढ़ाई करता, कभी क्लास मिस नहीं करता था। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर 2 किलोमीटर पैदल चलकर अखबार बांटता था। जो कमाई वह पूरी परिवार के लिए दे देता था। शाम को सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर बिजली के अभाव में भी होमवर्क करता था। एक दिन प्रधान शिक्षक ने उसे देखा। उसकी लगन से प्रभावित होकर मुफ्त किताबें देने और पढ़ाने लगे। अन्य शिक्षक भी मदद करने लगे। पिता के चोट लगने पर भी राहुल ने कभी पढ़ाई छोड़ी नहीं, हार नहीं मानी। आखिरकार बोर्ड परीक्षा का नतीजा आया। राहुल ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। पूरे गांव ने मैदान में जमा होकर उसका सम्मान समारोह किया। जब राहुल ने अपने माता पिता को स्टेज पर बुलाया तो पिता के हाथों की मेहनत के धब्बे देखकर सब चुप हो गए। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। राहुल ने कड़ी मेहनत से न केवल परीक्षा जीती, बल्कि पूरे प्रदेश में परिवार और गांव का नाम रोशन किया। एक छोटे गांव में 10 साल का गरीब लड़का राहुल रहता था। पढ़ाई करने का उसका बहुत बड़ा सपना था। उसके पिता सड़क पर ईंटें ढोते थे, फिर भी परिवार का पेट भरना मुश्किल था। घर में बिजली नहीं थी, नए कपड़े और किताबें भी नहीं थी। फिर भी राहुल रोज मेहनत से पढ़ाई करता, कभी क्लास मिस नहीं करता था। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर 2 किलोमीटर पैदल चलकर अखबार बांटता था। जो कमाई वह पूरी परिवार के लिए दे देता था। शाम को सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर बिजली के अभाव में भी होमवर्क करता था। एक दिन प्रधान शिक्षक ने उसे देखा। उसकी लगन से प्रभावित होकर मुफ्त किताबें देने और पढ़ाने लगे। अन्य शिक्षक भी मदद करने लगे। पिता के चोट लगने पर भी राहुल ने कभी पढ़ाई छोड़ी नहीं, हार नहीं मानी। आखिरकार बोर्ड परीक्षा का नतीजा आया। राहुल ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। पूरे गांव ने मैदान में जमा होकर उसका सम्मान समारोह किया। जब राहुल ने अपने माता पिता को स्टेज पर बुलाया तो पिता के हाथों की मेहनत के धब्बे देखकर सब चुप हो गए। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूंज उठा। राहुल ने कड़ी मेहनत से न केवल परीक्षा जीती, बल्कि पूरे प्रदेश में परिवार और गांव का नाम रोशन किया।